अब स्टूडेंट्स, अगला जो आपके बुक में दिया होगा कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बाद जो अगला टॉपिक लिखा है वो लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो डेफिनेशन तो आपके बुक में लिखा ही होगा, है ना। जो लिखा है उसका मतलब क्या है बुक में आपके लिखा हुआ होगा। हाँ, एक चीज़ सॉरी छूट गया था, शुरुआत में बताना मैं भूल गया। आप सभी लोग नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स के लिए आर एस अग्रवाल न्यू एडिशन बुक खरीदिएगा, न्यू एडिशन बुक खरीदिएगा, है ना। अगर जब तक बुक उपलब्ध नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पढ़ने के लिए इस ग्रुप के माध्यम से, जैसे अभी भेजा है मैंने फर्स्ट चैप्टर का पॉलिनोमियल्स का भेजा है ना। उसको जब तक बुक उपलब्ध नहीं है तब तक मैं भेजता रहूँगा, लेकिन जब नॉर्मल हो जाएगा, बुक वगैरह आपको मार्केट में मिलने लगेगा तो आप बुक खरीद सकते हैं, है ना। और नाइन्थ क्लास का बुक आपको स्कूल से मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएस, इनका बुक आपको स्कूल से नहीं मिलेगा। आपको उसके अलावा जो सरप्लस बुक होगा, आपको प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश का या ये सब बुक आपको स्कूल से मिलेगा, जब भी खुलेगा तब मिलेगा, है ना। आप नाइन्थ क्लास का आर एस अग्रवाल न्यू एडिशन बुक खरीदिएगा। ओल्ड एडिशन बुक अगर आपने किसी से लिया है या आपके किसी बड़े भाई बहन का आपके पास है तो उसको मत यूज़ करिएगा, क्योंकि उसमें मौजूद क्वेश्चंस की संख्या और न्यू एडिशन के बुक में जो मौजूद क्वेश्चन की संख्या है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ऑलमोस्ट आधा आधा क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। मतलब पुराने एडिशन बुक में क्वेश्चन की संख्या कम है और नए एडिशन की बुक में क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब ओल्ड एडिशन से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अंतर है ना। तो आप लोगों को सजेशन है मेरा कि आप न्यू एडिशन बुक खरीदिएगा। ओल्ड एडिशन अब बहुत पुराना हो चुका है, वो लास्ट ईयर ही रिवाइज हुआ है ना। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस है, इसलिए आप न्यू एडिशन बुक खरीदिएगा, ठीक है। और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एस चंद का बुक ले लीजिएगा, वो आप अपने किसी सीनियर से भी शेयर कर सकते हैं, या अगर पॉसिबल हो तो नया एडिशन का नया बुक ले लीजिए मार्केट से। बायो के लिए आप एस चंद मत लीजिएगा, आप बायो के लिए भारती भवन का बुक ले लीजिएगा, ठीक है। बायोलॉजी के लिए आप भारती भवन का बुक ले लीजिएगा, है ना। बाकी एसएस के लिए आप वही जो नॉर्मल एवरग्रीन का चलता है, आप वही एसएसटी के लिए बुक ले लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने इस पर टॉपिक पर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके बुक में तो उसका डेफिनेशन लिखा ही है, मतलब क्या है उसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट डेफिनेशन, है ना। लिखा है उसमें, जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स को आपस में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाए। आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता है या नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स किसको कहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। इनको ही मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। ऑपरेशन मैथमेटिक्स में जो काम किया जाता है, क्या किया जाता है, जोड़ना, घटाना, आपस में गुणा करना, किसी दो नंबर को आपस में जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, इसी को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है ना। दे ऑल आर कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। आपके बुक के डेफिनेशन में भी ये चारों साइन लिखा हुआ होगा, है ना। मतलब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन का मतलब क्या है जो आपके बुक में दिया है, when constant and variables are so connected to each other with different one or more number of mathematical operators, they are said to be called algebraic expression, है ना। इस इंग्लिश के डेफिनेशन से आपको बात पूरी तरीके से समझ में नहीं भी आ सकता है ना। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, है ना। जैसे मैंने लिखा, एक वेरिएबल ले लेते हैं x, ठीक है, और एक कांस्टेंट ले लेते हैं 2, है ना। तो 2 और x को आपस में
इन चारों ऑपरेटर्स के थ्रू कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? इट कैन बी रिटन एज 2 प्लस एक्स, इट कैन बी रिटन एज 2 माइनस एक्स, है ना। इन दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐड करेंगे तो लिखाएगा 2 प्लस एक्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखाएगा 2 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और इसी को लिखते हैं 2x। जब कहीं पर 2x लिखा हो, 3x लिखा हो, 4x लिखा हो, 100x लिखा हो, चाहे कोई भी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखाता है, तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखाया नहीं जाता है, रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ये अंडरस्टूड है। 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है। वैसे ही डिवीजन में इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ा जा सकता है? 2 डिवाइडेड बाई एक्स या x डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये दोनों दो अलग अलग ऑपरेशन है। इस वाले में 2 को x से डिवाइड किया जा रहा है, 2 को x से डिवाइड किया जा रहा है, और इस दूसरे वाले में x को 2 से डिवाइड किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे 2 जो है वो डिविडेंड है, x डिवाइजर है। यहाँ पे x डिवाइजर है, 2 डिविडेंड है ना। तो जब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को आपस में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के थ्रू जोड़ा जाए तो जो चीज़ बनता है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, है ना। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 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 और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल लिख के देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 2x और 8 इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मौजूद कांस्टेंट और वेरिएबल्स के फॉर्म में आपस में एक दूसरे के साथ जोड़कर लिखा गया है ना। ये जब भी लिखा जाएगा तो ये तीनों एक साथ माना जाएगा कि ये तीनों एक साथ मिलाकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर 3 टर्म होगा, एक टर्म, 2 टर्म और तीसरा टर्म, 3 टर्म होगा तो इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। अगर इसमें से 8 को हटा दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये एक बाइनोमियल टर्म होगा। अगर माइनस 2x को भी हटा दें तो एक्स स्क्वायर एक मोनोमियल होगा, ठीक है। ये मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। ये बाइनोमियल कहलाएगा, है ना, और ये ट्राइनोमियल कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, एक सिंगल टर्म है तो मोनोमियल। लेकिन ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहला रहा है? यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स इंटू एक्स। एक्स अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए एक्स स्क्वायर। इसमें आप कहिएगा कि सर यहाँ पे कांस्टेंट कहाँ है? कोई तो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे तो केवल वेरिएबल है। ये जो एक्सपोनेंट 2 है ये कांस्टेंट नहीं काउंट होगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये कांस्टेंट नहीं काउंट होगा, वो तो एक्सपोनेंट है ना, वो तो एक्स स्क्वायर का ये जो 2 है ये एक्सपोनेंट है। तो बोलिएगा सर यहाँ पे कहाँ कोई कांस्टेंट है? अरे कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मान लो हम केवल 2 लिखें, बोलेंगे सर ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? बोलेंगे सर इसमें कहाँ कोई वेरिएबल है? कैसे नहीं है, वेरिएबल है, बिल्कुल है। देखिए 2 को 2
मल्टीप्लाइड बाई एक्स और उसका एक्सपोनेंट 0 लिख सकते हैं। पिछले क्लास में 8वीं क्लास में आपने एक्सपोनेंट्स चैप्टर में पढ़ा होगा, जब किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है? इसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1, है ना। तो x का एक्सपोनेंट 0 है तो इसका वैल्यू हो गया 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो बोलेंगे ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? ये केवल एक ही टर्म है, ये एक मोनोमियल है ना। जैसे ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है ना। तो अभी आपको समझ में आ गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? जब कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को आपस में एक दूसरे के साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, तो जो रिजल्ट निकलता है, जो चीज़ बनता है, उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स किसको कहते हैं, कितना टर्म होता है, ये हम जस्ट अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।